जय फ्रेंड, आप लोग का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए क्लास 12th इंग्लिश का टॉप 50 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसका गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग मेरा नंबर है 62 023 38 38 462। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए 62 023 38 462। आप लोगों को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझ समझ के पढ़ेंगे, सब में आंसर दे दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर दे दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाज रिटेन बाय मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन डी है एच ई बिट्स। तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है जो एक क्या है, एक एस्से है। क्या है? एक एस्से है। एक क्या है? एस्से है। और एस्से किसके द्वारा लिखा गया है? और यह है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगल का क्वेश्चन देखिए कि भारत इज माई होम एंड एजेक्ट फ्रॉम दिस स्पीच गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन मतलब भारत मेरा घर है, यह क्या है? स्पीच है जो किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। और कब यह डिलीवर कर किया गया था? तो 1967 को। 1967 को जब यह थर्ड राष्ट्रपति बने थे तब। और नानू काका वाज द ऑथर। नानू काका है जो ऑथर यानी लेखक के कौन थे? तो लेखक के एक मेटरनल अंकल थे यानी मामा जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर दिस फेमस स्पीच आई हैव ए ड्रीम। तो ये कहाँ दिए थे? ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वो अपना फेमस स्पीच मतलब आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, यह स्पीच कहाँ दिए थे? तो वाशिंगटन डीसी में दिए थे। कहाँ दिए थे? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला 5 नंबर है कि आइडियाज डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड वाज रिटन बाय। आइडियाज डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल के द्वारा आइडियाज डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड लिखा गया था। सेवेई वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। तो सेवेई था जो 12 साल का एक उम्र का लड़का था। वो कहाँ के था? तो जापानी के था, जापान के। और कौन सा स्कूल में पढ़ता था? तो प्राइमरी स्कूल में। ए चाइल्ड इज बॉर्न एन एग्जैक्ट फॉर्म एक्स एक्सपर्ट फॉर्म। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न मतलब एक बच्चे की जन्म में क्या है? तो द फीमेल इन ऑच है। बेंजी पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक वेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड मतलब बेंजी के माता पिता ना बेंजी कितने साल के हो गया था तब उनके माता पिता उनको पासबुक थमा दिया था। तो 21 साल का हो गया था तब थमा दिया था। अगला है क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, पर्ल एसबक कम टू इंडिया टू सी मतलब पर्ल एसबक इंडिया क्या देखने आ रही थी? तो यंग इंटेलिजेंस एंड पेशेंट्स। अगल का है लोमोव एंड नटालिया आर कैरेक्टर इज हुइज वन एक्ट प्ले। तो नटालिया और लोमोव है जो किस कहानी की है? क्या मतलब बोला है कि लोमोव एंड नटालिया आर कैरेक्टर्स इन हुइच वन एक्ट प्ले। तो ये मैरिज प्रपोजल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कितना, 11 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेजेंट इन स्पिरिट फुल ऑफ मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में कैसे प्रवेश करते हैं? तो प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन मतलब पूरा शिद्दत के साथ प्रवेश करते हैं। नानू काका हैड टाइड ए ह्यूग। तो क्या था ना, डैश टर्बन राउंड हिज हेड। तो कैसा था? रेड ऑरेंज। कैसा? नानू काका के ना गर्दन में टाई कैसा था? तो आप लोग बताइए कैसा था? तो ऑरेंज था। कैसा था? ऑरेंज कलर का टाई वो अपना गर्दन में बांधे हुए थे, ऑरेंज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब नोबेल प्राइज मिला था? तो 1964 को मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसल अवार्डेड नोबेल प्राइज इन क्या लिखा हुआ? प्राइज इन लिटरेचर इन मतलब क्या बोलता है कि बर्ट्रैंड रसल को ना नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1950 में मिला था लिटरेचर के लिए।
सेवेई हॉबी वाज कलेक्टिंग, तो सेवेई का शौक क्या था? कद्दू को इकट्ठा करना, उसमें छेद कर क्या रखना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गॉट्स, गाउट्स। द अर्थ इज रिटन बाई, द अर्थ है जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो H.E. बिट्स के द्वारा द अर्थ लिखा गया है। बेंजी वांटेड टू मैरी, मतलब बेंजी था जो किसे शादी करना चाहता था? तो फ्लोरेंस से। किससे? फ्लोरेंस से। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड, भारत है जो किसका पार्ट ऑफ है? भाग। तो यह परलेस बग का रह चुका है। लुमोव वाज डैश ईयर ओल्ड, लुमोव का उम्र कितना था? लुमोव का उम्र कितना था? 35 था। लुमोव वाज डैश ईयर ओल्ड, लुमोव 35 साल का था। अनाटालिया कितनी साल की थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन है जो क्या करता है? पदार्थों की पूजा करता है। और भारतीय सभ्यता है जो भगवानों की पूजा करता है। अगला है कितने, अब पोएट्री सेक्शन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। किसमें? पोएट्री सेक्शन में प्रवेश कर गए। स्वीट, हु रोट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है। जॉर्डन के वाइफ का नाम क्या था? एन्ने मोर। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को एक क्या है? तो एक लव पोयम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट विटमैन के द्वारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है। उसके बाद है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, किसके द्वारा लिखा गया? W.H. वुडन के द्वारा लिखा गया कि अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इन ऑट टू ऑटम इज डिपिक्टेड एज ए सीजन ऑफ, और टू ऑटम मतलब पतझड़ का ऋतु किसका होता है? तो मेलो फ्रूटीफुलनेस, मतलब पेड़ पौधा होता है जो क्या फलों से लद जाता है। वाल्टर डी लामेयर मेक्स अज अवेयर फॉर्म ऑफ द, तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। 26 नंबर है द सोल्जर इज ए पोएम, सोल्जर कैसा पोएम है? तो एक वार का पोएम है, मतलब युद्ध प्रिय। मैकेबेटी इज कॉल्ड, तो मैकेबेटी कैसा था? द हिडन पावर एंड मिस्ट्री कैट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और सी द मास्टर काइंड, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और डी, ए और डी, ए और बी हो जाएगा। ए और बी हो जाएगा द हिडन पावर एंड मिस्ट्री कैट, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। केकी एंड दारू वाला बिलोंग्स टू हिच रिलीजन, मतलब केकी एंड दारू वाला किस कहाँ से बिलोंग कर, कौन सा रिलीजन यानी धर्म से बिलोंग करता था? जोरोस्ट्रियन या पारसी। अब अगल का समझिए कि स्नेक वाज रिटन बाई, स्नेक किसके द्वारा लिखा गया था? तो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया था। माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, तो किसका? तो कमला दास की है। जॉर्डन इज ए पोएट, जॉर्डन कैसा पोएट था? तो मेटाफिजिकल पोएट था, यानी आध्यात्मिक कवि थी। वाल्ट वाइटमैन वाज एंड डैश पोएट, तो वाल्ट वाइटमैन एक अमेरिकन पोएट था। W.H. वुडन वन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 में फॉर हिज बुक, तो उसको ना द एज ऑफ एंजाइटी के लिए ना पुलित्जर प्राइज किसको मिला था? W.H. वुडन को 1948 में मिला था। जॉन किट्स वाज ए डैश पोएट, तो जॉन किट्स कैसा पोएट था? तो एगो रोमांटिक पोएट है। एन एपिताफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल, तो लेडी, एन एपिताफ में ना एगो डील्स किया गया किसके बारे में? एगो लेडी के बारे में। रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस, तो रूपर्ट ब्रूक प्रेस किसका करता है? इंग्लैंड का करता है। मैकेबिटी इज ए कैट ऑफ हाई, तो क्या वीकनेस क्या है? विकडनेस या डिसाइडफुलनेस। केकी एंड दारू वाला वाज ए रिसिप्ट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, मतलब केकी एंड दारू वाला कब रिसिप्ट किया था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो 1948 को। द स्पीकर इन स्नेक हीट द स्नेक भी थे, तो क्या हो जाएगा? कलसी ब्रेक लोग, कलसी लोग। अगल का समझिए अब आप लोग, अगल का आई परमिट टू स्पेक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं किस में? स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। किस में? स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। देखिए द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश रेंज फ्रॉम, मतलब ओल्ड इंग्लिश का कार्यकाल कब से कब था? तो AD मतलब 449 से ना 1066 तक था, तो इसको याद कर लीजिएगा। द पीरियड ऑफ मिडल इंग्लिश रेंज फ्रॉम, तो मिडिल इंग्लिश का कार्यकाल कब था? तो 1150 से कब था? 1150 से 1500 तक था। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, तो इसका हो जाएगा मिडिल इंग्लिश। अनटचेबल एंड कूल वेयर रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। हु रोट द गाइड किसके द्वारा लिखा गया है? तो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। द प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोडक्टेड इन इंग्लैंड, तो प्रिंटिंग प्रेस मतलब पहली बार पेपर छपाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1476 को।
लॉस्ट वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश पोएट्री फोर, तो इसका हो जाएगा जियोफेरी चौसर। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज, तो कहाँ पढ़ी? भारत में इंग्लिश है जो सेकेंड लैंग्वेज है भारतीय के लिए। और मैकबेथ एंड जूलियस कैसियर वेयर रिटन बाय, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। अब हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नॉन, नो आर्टिकल। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 51 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।